23 अगस्त 2024 देश की राजधानी दिल्ली की जिंदगी का एक आम दिन। इस शहर की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के लिए भी जेल से बेल पर छूटे नेताओं के मेलजोल समारोहों से सजा एक आम दिन, लेकिन 3 परिवारों के लिए मातम का दिन। एक अखबार की यह हेडलाइन इन 3 मौतों का जिम्मेदार दिल्ली की बारिश को बता रही है, उसे जानलेवा कह रही है। लेकिन सच पूछिए तो बारिश कभी जानलेवा नहीं होती, वो तो जीवनदायिनी होती है। जानलेवा होता है सिस्टम, जो जान देने वाली बारिश को भी अभिशाप बना देता है, खलनायक बना देता है। जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, जब दिल्ली कोचिंग सेंटर जैसे हादसे होते हैं, जब जिम्मेदार कंधे ही कंधे उचकाते हुए जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने पर आमादा दिखते हैं, जो हर काम के लिए रुदन के ऊंचे सुर छेड़ते हुए बहाने खोजते हैं, तो एक मुख्यमंत्री की बहुत याद आती है, शीला दीक्षित। दिल्ली की वो मुख्यमंत्री जिसने बहानों से ज्यादा तरजीह काम को दी, जिसने 15 साल में दिल्ली की तस्वीर बदल कर रख दी। आखिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को समझ क्या रखा है? क्या वो प्रयोग के चूहे हैं जिन पर 10 साल से तमाम तरकीबें आजमा कर उनके नतीजे कहीं नोट किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें दूसरे राज्यों और केंद्र की राजनीति में टेस्ट किया जा सके? क्या किसी की मौत पर, इन हादसों पर, काम न होने पर इस सरकार में किसी की कोई जवाबदेही नहीं? क्या आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित की गवर्नेंस की किताब से कोई सबक सीखना नहीं चाहती? आज कर्तव्य पथ में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। बैकग्राउंड में मेरा रंग दे बसंती चोला, और फोरग्राउंड में विजय मुस्कान के साथ बसंती चोले में मनीष सिसोदिया। माहौल ऐसा जैसे शराब नीति मामले में कोई आरोपी नहीं, बल्कि देश की आजादी के आंदोलन का कोई सिपाही हो। यह पदयात्रा का 7वां दिन है। यह सब उस दिन भी बदस्तूर जारी है जब चाणक्यपुरी में 15 साल का बच्चा डूबकर मर चुका है। रंजीत नगर में 40 साल की महिला करंट लगने से मर चुकी है। कहां है आतिशी, जो आंखें मनीष को बेल मिलने पर सरसर बह निकली थी? वो एक बच्चे की मौत पर डबडबाई तक नहीं। कौन गया उस बच्चे के घर? ओह, याद आया, चाणक्यपुरी तो एनडीएमसी का इलाका है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की नहीं, इलाकों की राजनीति करती है। 2023 में ही केजरीवाल ने दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का दावा करते हुए 380 झीलों की बात की थी। लेकिन आज देश की राजधानी की हालत देखकर लगता है कि सरकार को झील नहीं, चुल्लू भर पानी की जरूरत है। सुनिए क्या कहा था केजरीवाल ने। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत आसपास लैंडस्केपिंग दिखाई देगी। अभी जितनी झीलें, 26 झीलें बन के तैयार हो गई हैं। इन झीलों में मैं कई झीलों पे होके आया, अब वहां पे इतनी हरियाली है झीलों के चारों तरफ। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के वादों पर सवार होकर सत्ता में आई केजरीवाल सरकार ने मुफ्त में एक और चीज दी, बिजली के झटके, जिनकी चपेट में आकर एक यूपीएससी एस्पिरेंट के सपने दम तोड़ देते हैं। साथ में दिया सड़कों और गलियों में जल भराव, जिसकी वजह से कभी दिल्ली कोचिंग सेंटर जैसे हादसे होते हैं तो कभी कोई 15 साल का बच्चा अपनी जान गंवा बैठता है। इन सब के बीच जब जवाबदेही तय करने की बात आती है तो सारा दोष केंद्र का हो जाता है। अनशन से अस्पताल तक तस्वीरें तो बहुत खिंचती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। और जब कहीं कुछ बदलता नहीं दिखता तब जनता सवाल पूछती है, घेराबंदी करती है। इन हालात में आपके पास जवाब नहीं होता, बस झूठ मूठ को मोबाइल पर बात करने का नाटक होता है, ताकि जल्द से जल्द मौके से भागा जा सके। उत्तम नगर की ये तस्वीरें देखिए। काउंसलर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी काउंसलर हो नहीं आता, ना कोई काउंसलर नहीं आता। ये कहते हो नहीं, रियलिटी बोलो, एक भी काउंसलर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। जब तो कहते थे हमें ले आइए एमसीडी में, हम नरक बना के रख दिया है। सपना दिल्ली को लंदन बनाने का दिखाया गया, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाएं ही नसीब नहीं। बुजुर्गों ने आतिशी को जो खरी खोटी सुनाई है उस पर उन्हें गौर करना होगा। उनकी पार्टी को सोचना होगा केजरीवाल को बेल कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सिर्फ ये सोचने से दिल्ली की जनता की समस्याओं का हल नहीं निकलने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ काम करने से निकलेगा। और जब बात काम की हो रही है तो याद आता है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का
15 साल का कार्यकाल। दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा आज अचानक जटिल नहीं हुआ है, ये केजरीवाल के सत्ता में आने से पहले और उसके बाद भी उतना ही जटिल है। लेकिन ये शीला दीक्षित के लिए जिम्मेदारियों से भागने की वजह नहीं बना। अगर कोई सरकार इस जटिल ढांचे को ढाल बनाकर राजनीति करना चाहती है तो जनता को पूरा हक है उसकी नीयत पर सवाल उठाने का। 1998 से 2013 के बीच शीला दीक्षित की सरकार ने दिल्ली का नक्शा ही बदल कर रख दिया। बिजली का निजीकरण हो या अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना, मेट्रो का समय से निर्माण हो या फ्लाईओवर्स का जाल बिछाना, उनके नाम कई उपलब्धियां रही। शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का कायाकल्प शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही हुआ। करीब 70 फ्लाईओवर बने, जिनमें करीब 20 फ्लाईओवर तो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ही बनाए गए। शीला के लिए ये शहर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मायने रखता था, इसकी बानगी एक किस्से से समझिए। जब बारापुला फ्लाईओवर के आइडिया पर काम शुरू हुआ तो तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया। उस समय संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही अंबिका सोनी ने भी इस पर यह कहते हुए ऐतराज जताया कि इससे हुमायूं के मकबरे का नज़ारा खराब हो जाएगा। शीला दीक्षित ने दोनों की आपत्तियों को सुना, लेकिन शहर के लिए जो जरूरी था उससे पीछे नहीं हटी। उन्होंने केंद्र को इस प्रोजेक्ट के लिए राजी कर ही लिया और आज बारापुला फ्लाईओवर की अहमियत बताने की जरूरत नहीं। दिल्ली में करीब 40 लाख लोग हर रोज जिन बसों से सफर करते हैं उनमें ज्यादातर शीला दीक्षित के समय से ही खरीदी गई थी। यहां तक कि क्लस्टर बस स्कीम भी उन्हीं की सरकार में शुरू हुई। राजनीति में शीला दीक्षित की एंट्री भले एक्सीडेंटल रही हो और इस पर हम फिर कभी विस्तार से वीडियो में बताएंगे भी, लेकिन एक बार राजनीति में उतरने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। केंद्र की राजनीति में रहने के बाद जब उन्हें दिल्ली जैसे शहर की जिम्मेदारी दी गई तो उसे पूरी शिद्दत से निभाया। दिल्ली की जनता ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। वो देश की सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली महिला मुख्यमंत्री बनी। आज दिल्ली के हालात देखकर शीला दीक्षित की याद हर उस दिल्ली वाले को आती होगी जिसने बेहतर दिन देखे हैं, बेहतर प्रशासन देखा है, बेहतर निर्णय देखे हैं, तेजी के लिए फैसले देखे हैं। अपनी जिम्मेदारी दूसरे के भरोसे टालकर या बहानों के भरोसे रहकर सरकार भले चल जाए, लेकिन जिस जनता के वोट लेकर आप सत्ता तक पहुंचे हैं उसका भला नहीं होगा। उसका भला करने के लिए काम करना होगा, उनकी समस्याएं सुननी होंगी, उनका निपटारा भी करना होगा। वरना संभव है कि 2025 के चुनाव में जनता भी आपके लिए बहाना बना दे और कुर्सी से उतार कर फेंक दे। क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या उसे शीला दीक्षित के मॉडल से सीखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोज़ के लिए कर्तव्य पथ को सब्सक्राइब करें।